इस देश में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन इस देश में डॉक्टर भी उन शैतानों के शिकंजे में फंस गई और अपना जान गंवा बैठी। हमारे देश के नेता कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारे देश में बेटी तो पढ़ती है, लेकिन हमारे देश की बेटी बचती नहीं। उन दरिंदों ने जिस प्रकार से कोलकाता की डॉक्टर के साथ हैवानियत किया है, ये कभी भी देश इस चीज को माफ नहीं कर सकता है। डॉक्टर के साथ जब हैवानियत का खबर सामने आता है, तब पूरा देश जो है प्रदर्शन करने लग जाता है। याद कीजिए उस समय का, जब अभी से पूर्व 12 साल पहले 2012 में ये घटना हुआ था निर्भया का। निर्भया कांड भी ठीक इसी प्रकार से था। जिस तरीके से एक देश की बेटी के साथ बलात्कार करके उसको जान से मार दिया गया, उसी तरह ये कोलकाता के डॉक्टर के साथ ये हैवानियत हुआ है। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि पूरे देश में प्रदर्शन होना चाहिए, और इस चीज का विरोध सब देश कर रहा है। सब नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, हमारे देश के बड़े बुजुर्ग, बूढ़े पुराने, युवा, बच्चे सब इस चीज का विरोध कर रहे हैं, और इसका विरोध होना चाहिए। एक डॉक्टर जो सबका जान बचाता है और वह इन दरिंदों के शिकार बनकर अपना जान गंवा बैठता है। आप लोग सोचिए कि वो डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर क्या कर रही थी। उस रात को वो ऑन ड्यूटी पर थी। तमाम तरह के मरीज उस हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उन लोगों को जान बचा रही थी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि आज हमारे साथ दरिंदों ने सोच कर बैठा है कि हम आज इस चीज का शिकार हो जाएंगे। हालांकि मैं बात करूं उस हॉस्पिटल का, तो उस हॉस्पिटल आज से पहले का भी बात किया जाए, यानी पूर्व में भी बात किया जाए उस हॉस्पिटल का, तो बहुत सारा मामला ठीक इसी प्रकार से उस हॉस्पिटल में है। लेकिन मैं आपको ये भी एक और बात बता दूं कि पूरे देश में ना जाने कितने बहन बेटियों के साथ इस प्रकार के हैवानियत होता है, लेकिन सामने नहीं आता है। हम फिलहाल अभी एक और आपको हम इसी तरह के खबर बता दे, तो मुजफ्फरपुर जिले में, बिहार राज्य में एक बेटियों के साथ ऐसा होता है कि उसके माता पिता के सामने उसको अपहरण करके अपराधी उसको ले जाते हैं और उसके साथ उसको गैंगरेप करते हैं, और गैंगरेप करके उसके ब्रेस्ट को काट देते हैं, और उसके बाद जो है उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू से हमला करते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। बताइए, ये रूह कपा देने वाली खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। पूरे देश में इस प्रकार की घटना हर दिन होते रहता है, लेकिन इस पे हमारे सरकार, हमारे न्यायिक व्यवस्था, इस पर हमारे सरकार और हमारे न्यायिक व्यवस्था तारीख पर तारीख चलाने लगता है। मैं अपने देश के सभी न्यायिक व्यवस्था से यह गुजारिश करूंगा, यह मांग करूंगा कि आप लोग उन बहन बेटियों के लिए एक अलग कानून बनाइए। जिस प्रकार से इस तरीके से दरिंदगी हो, उसके लिए एक अलग कोर्ट होना चाहिए, तब जाकर के जो है हमारे देश के बहन बेटी अच्छे से सुरक्षित हो पाएगी। क्या हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज भी हमारे देश के बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता रहा। हमारे देश के बहन बेटी आज भी सुरक्षित नहीं है। क्या ये मांगना जायज़ है? आप लोग बताइए कि हमारे देश से वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे देश में वो अभी हैवान, वो अपराधी हमारे देश के भीतर बैठे हुए हैं जो ऐसे ऐसे घटना को अंजाम देते हैं। हम चाहेंगे पूरे देशवासियों से कि आप लोग जिस प्रकार से इस कोलकाता की बेटियों के साथ आप लोग खड़े हुए हैं, वी वांट जस्टिस की नारा लगा रहे हैं,
उसी तरह देश के किसी भी बेटी के साथ यदि कुछ भी होता है तो आप लोग हमेशा इसी तरह खड़े रहिए, तब जाकर हमारे देश में इस प्रकार के जो अपराधी बैठे हुए हैं उन लोगों के अंदर खौफ पैदा हो और इस प्रकार का घटना का अंजाम ना दे। बाकी हम आपको ये भी बात बताना चाहेंगे, वो ट्रेनी डॉक्टर का जब पोस्टमास्टर रिपोर्ट आता है तब न आँख देख पाता है, न कान सुन पाता है, न मन में विश्वास हो पाता है। उस ट्रेनी डॉक्टर के आँख पर के जो चश्मा था उसके आँख पर ही फोड़ दिया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था और उसके शरीर पे लगभग सैकड़ों जगह चोट का निशान था। याद कीजिए वो समय, जिस समय वो बेटी, जिस समय वो डॉक्टर न्याय की गुहार लगा रही होगी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही होगी। याद कीजिए, मन अंदर से रो देगा, आपके मन में आंसू आ जाएगा। क्या हमारे देश की बेटी सुरक्षित है? कहीं से भी हमारे देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। भले ही हमारा देश जो है 78वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में तो मना लिया, लेकिन हमारे बेटी आज भी सुरक्षित नहीं है, हमारे देश की बेटी आज भी आज़ाद नहीं है।